हाय यूट्यूब फैमिली, आप सभी लोग कैसे होंगे? आई होप सभी लोग ठीक होंगे। तो मिस्टर सलोनी गुप्ता में आप सभी लोगों का स्वागत है दिल से मिनी ब्लॉग में। तो आप लोग देख सकते हैं 1:30 बजने वाला है। तो मैं अब चली दोपहर का खाना बनाने के लिए। और सुबह आपको पता है अभी तो मैं सोकर उठ गई हूँ, क्योंकि आप लोग को मैं पहले ही बोली थी कि मेरे हस्बैंड और सभी लोग चल जाते हैं। तो फिर उसके बाद मेरे घर में जो भी भीड़ रहती है 10 बजे तक रहती है। तो मेरे हस्बैंड भी खाकर चले गए थे, मेरे ससुर भी खाकर चल गए थे। तो किचन वगैरह सारा साफ उफ करके आप लोग देख सकते हैं मैंने सारा रख दिया था। अब मैं चल रही हूँ दोपहर का छोला बनाने के लिए। तो मैं काबली चना आप लोग देख सकते हैं मैं उबाल के रखी हूँ। तो मैं चल रही हूँ इसको छोला बनाने के लिए, फिर मिलती हूँ क्योंकि बच्चों को भूख लगा है। आज मुझे जल्दी था। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने ऐसे ही बना दिए थे। बेटा मैंने छोला इसमें चढ़ा दिए हैं। तो इधर देखिए मैं सो गई थी, मेरे बच्चे लोग क्या क्या कहानी करके रखते हैं। आप लोग देखिए क्या बोलूं, समझ में नहीं आता है। तो मैं आज आप लोग से एक बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ कि लोग यार इतना कैसे सेल्फिश होते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। अभी किसी का फैमिली अच्छे हैं तो बहू कदर नहीं करती, किसी की बहू अच्छी है तो सास कदर नहीं करती है। मैं ये चीज़ देख रही हूँ अभी, जैसे सचिन मनीषा के घर का बात है, लोग को कितने अच्छे लग रहे हैं। हर घर का कहानी है, किसी का घर का ऐसा नहीं होगा जो ये कहानी नहीं हुआ होगा। अरे किसी के घर के विषय में आप व्यूज़ के लिए चाहे जो भी वीडियो बना दीजिएगा। और ये चीज़ मैं मानूंगी, आज के जितने जनरेशन हम भी हैं, हमें नहीं बोलने कि हम बहुत अच्छे हैं कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। ये क्या है, मेरे में बस से हमें नहीं, हम मेरे में बहुत चीज़ का कमी नहीं हम बोलेंगे। मैं सबके लिए बहुत कुछ की हूँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब जब आप करो नहीं बुराई क्यों बात करिएगा। और आजकल की लड़कियां, हर लड़की ससुराल में क्या हो रहा उसके तौर तरीके नहीं सीखना चाहती हैं, बस मैके में मेरे ऐसे होते थे। अब कोई भी बात रहता है, आज के ज़माने में हम ये चीज़ देखते हैं, तुरंत पति आए घर में, पति से ये कान भर दी, तुरंत ऐसे वो बोली, ऐसे वो बोली, ये बोले। अरे तुम 24 घंटा उस व्यक्ति के साथ रह रही हो, तुम बोलो, तुम क्यों नहीं बोलती? पति खड़ कर आ रहा, तुम माँ का बात सुने या बीबी का बात सुने, तो उसमें दोनों तरफ से बुराई है। तो इसलिए ये चीज़ हम मानेंगे। मैं तो कभी अपने पति से नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मैं पति से बोल के क्या करूँगी। कोई भी बात रहता बोलते छोड़ो जाने दो, क्योंकि वो सब्र कर लेंगे। उनको कोई गाली भी देता है ना, बोलते छोड़ो, वो जो जैसा करेगा ऐसा। लेकिन नहीं, मैं क्यों छोड़ूं जब मेरा कोई करता नहीं है। फिर मैं किसी के लिए भी नहीं कर पाती हूँ, जो मुझसे हो सकता है बस मैं वही करती हूँ। कोई आया तो वेलकम, नहीं आया तो कोई बात नहीं। लेकिन जब मेरे पास से एक समय था, मेरे पास रहने का जगह नहीं था, तब तो लोग मुझे नहीं पूछने, या मेरे पति को कोई पूछने भी तो नहीं आया, हाँ तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या है। लेकिन हाँ, मेरा भगवान के दया से पति बहुत अच्छे हैं। हाँ, थोड़ा घर के बात सुनकर वो मुझ पे थोड़ा फायर हो जाते हैं। इस बात के लिए फायर होते हैं कि तुमसे कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं होता। नहीं है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, क्यों मैं बर्दाश्त करूँ? अगर हम गलत कर रहे हैं तो हमको कोई समझा सकता है, नहीं तुम ये वर्ड बोली हो गलत है, और हम कुछ बोले नहीं, आप दूसरे से कुछ जाकर बोल रही हो, तो ये चीज़ मुझे भी बिल्कुल नहीं पसंद है। हम ये चीज़ के लिए अपने मायके में भी खिलाफ रहते हैं कि पति को क्यों कोई बोले, जिससे के सामने का बात है आप उससे बोलिए। और मायके में भी, ससुराल में भी, मायके में भी मैं इसी बात के लिए मुझे गुस्सा आता है। इसलिए मैं भाई दूर रहती हूँ, मस्त रहती हूँ, ना किसी का लेना ना किसी का देना। मेरे सास ससुर आ गए, वेलकम। और फिर
मैं ये सब के लफड़े में पड़ती ही नहीं। मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे हस्बैंड इतना मेहनत करते हैं, हम नहीं चाहते शाम को आने के बाद वो यहाँ का वहाँ का लोचा लोची सुने। इसलिए आप लोग किसी का घर के विषय में मत बोलिए। कहने के तो लोग मुझे भी बोलता है आपका फैमिली ऐसे है, लेकिन हम लोग जानते हैं ना, कुछ लोग सोशल मीडिया पे लाना नहीं चाहता, कुछ लोग व्यूज़ के लिए दूसरे का घर का इज्जत ऐसा उछाल देता कि पता नहीं। और फिर जब घर के लोग ही इज्जत उछलवा रहे हैं तो दूसरा कोई क्या करे। हर इंसान सेल्फिश होता है। मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी एक माँ बनी हूँ। मेरा तीसरा प्रेगनेंसी का है ये। तो हर इंसान स्वार्थ के लिए ही बच्चे पैदा करते हैं, एक समाज का मुंह बंद करने, एक अपना बुढ़ापा का सहारा बनने के लिए। ऐसा नहीं, वही माँ शादी के पहले बहुत अच्छी रहती है, शादी के बाद वही माँ बहुत खराब हो जाती है। हम तो ऐसा इंसान कभी अपना बात सोशल मीडिया पर लाएंगे नहीं। मेरे जैसा मुझे क्या क्या हम लोग बर्दाश्त किए ना, हम जानते हैं। आज भी मेरे हस्बैंड बहुत चीज़ के लिए बर्दाश्त करते, पर मैं नहीं करती। मैं बिल्कुल नहीं करती। क्यों करूँ? आज मेरे पति अच्छे पैसे कमाते हैं, लोग रिश्तेदार से लेके घर द्वार सभी लोग पूछते हैं मेरे पति को, अरे भाई वो जा रहा, जब नहीं था तब सब रिश्तेदार कहाँ चले गए थे। लेकिन वो अपनी अपनी घर की बातें हैं। मैं उदाहरण थोड़ा इसलिए दे रही हूँ कि आप लोग गलत मत सोचिएगा कि ये दूसरे के घर के विषय में ऐसा बात बोले। ऐसा नहीं है, हर इंसान सेल्फिश होता है। बिना स्वार्थ का कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। खाना भी बनाया जाता है ना, वो भी एक इंसान का रहता नहीं, इसको खाएंगे नहीं तो कैसे जिंदा रहेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे। हर इंसान हर चीज़ में एक सेल्फिश, हर चीज़ में एक जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए किसी का फैमिली के विषय में ना ही कोई किसी को बोले तो ही अच्छा है। क्या ज़रूरत किसी के विषय में बोलने के लिए। अरे हम वीडियो भी नहीं बनाएंगे, क्या मेरे घर का खर्चा नहीं चलेगा? मेरे अच्छे खासे इनकम है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन नहीं, एक शौक होता है। अब सोशल मीडिया पे इतना गंदा फैला कर आप लोग रखिएगा, कैसे कोई बनाएगा? और फिर ये भी चीज़ देखिए, झगड़ा करने के बाद फिर उसी व्यक्ति के साथ ही रहना है, तो क्यों उसी समय नहीं सुलझा ले? इतना बात क्यों आगे बढ़ाएंगे हम? हाँ, किसी से बैर करो तो पूरी लाइफ करो, ताकि उसको दे कभी बात ना करने का, मर जाओ पर कभी बात ना करो, वो होता है। अब ये थोड़ी नहीं 2 महीना नहीं बोला, 1 साल नहीं बोला, फिर उससे जाओ बात करो, तो क्या फ़ायदा? सभी लोग मज़ा लेते हैं। आज का ज़माना ऐसा है भाई। तो चलिए, वो तो उनके घर की बातें हैं, तो उनके घर की बातें क्या, सभी घर की बातें वही है। कोई दिखा देता है, कोई नहीं दिखाता है। हर इंसान में कमी है, बिना कमी का घर में महाभारत नहीं होता है। और रही बात मैं अपने लिए ये चीज़ बोल सकती हूँ कि हाँ, मैं किसी का बर्दाश्त नहीं करती हूँ, चाहे मेरे माँ के घर का हो, चाहे मेरा ससुराल का हो। अगर मैं किसी को नहीं बोलती। मेरा कहने वाला ना मैं किसी को बोलूँ, ना मुझे कोई बोले, ना हम किसी के पीछे पड़ते, ना मेरे पीछे कोई पड़े। आप समझ सकते हैं आजकल एक बच्चे पैदा करने में ना क्या से क्या हो जाता है। मेरा तो भगवान का क्या कुदरत देन है, नहीं समझ में आता। मेरा बेटा हो गया आपका 9+ का, बेटी 6+ की है। मेरे 2 सीजर से हुए थे, तो मैंने लेगेशन करवा लिए थे, मतलब ऑपरेशन करवा लिए थे। लेकिन भगवान का कुदरत देखिए, बाद में मेरा कुछ दिन से मेरा तबीयत ख़राब हुआ था बहुत ज़्यादा। फिर पता क्या चला, डॉक्टर बोला
कि तुम प्रेग्नेंट हो। अब क्या कर सकते हैं, किसी का जान तो नहीं ले सकते ना। और मेरे में ये सब आदत भी नहीं है। जब मैं एक चींटी नहीं मार पाएंगे तो इतना बड़ा चीज़ नहीं, जो होगा देखा जाएगा। जैसे भगवान दिया है सकुशल बस रखे बस। और भी हाँ इतना कर सकते भाई, हम डॉक्टर नहीं बच्चे बने या कोई ऑफिसर नहीं बने, कम से कम एक अच्छा इंसान तो बन सकता है ना। वही मेरे लिए बहुत ही है। तो चलिए आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, तो मुझे जल्दी से भी खाना भी बनाना है, छोला बनाना है और चावल डाल दूँगी। शाम को वही छोला को भटूरा बना दूँगी, क्योंकि ऐसे हालत में ना काम करते नहीं बनता मेरा, मुझे सांस फूलने लगती है। मैं थोड़ा सा काम करती हूँ ना, मुझे उलझन होने लगती है। अभी तो मुझे सोचना पड़ता है कि मैं कैसे क्या करूँगी। तब तो था मेरे मम्मी मेरे पापा थे, मेरे दोनों बच्चे गांव में ही हुए हैं, यहाँ नहीं हुए हैं। क्योंकि मैं पूरा 9th मंथ तक यहाँ रहती थी। 9th मंथ से 15 दिन और हो जाते थे, फिर मैं गांव चली जाती थी। फिर वहाँ पर माँ के घर जब ऑपरेशन हो जाता था और 1 मंथ हो जाते थे, तो फिर मैं यहाँ आ जाती थी। अभी तो मैं सोच रही हूँ मेरा करेगा कौन, मेरी माँ हार्ट का मरीज़ है, लेकिन फिर भी माँ मेरी हिम्मती है, बोलती है कोई बात नहीं, हम आएंगे, हम करेंगे। मैं भाभी लोग को भी बुलाऊंगी तो भाभी लोग भी मेरी तुरंत आ जाएंगी। लेकिन मैं ये सोशल मीडिया पे ये सब बातें डाली, मेरे घर में अभी कोई भी नहीं जानता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्योंकि मैं डॉक्टर बोलने के बाद मैं खुद ही शॉर्ट हो गई थी। मतलब क्या यार ये क्या हो गया। तो फिर कोई बात नहीं, भगवान का दिन था। डॉक्टर बोला कभी कभी ऑपरेशन भी सक्सेस नहीं होता है। बोले चलो ठीक है कोई बात नहीं, जो भगवान देगा अच्छा ही देगा। मुझे कोई प्रॉब्लम, मेरे पास भगवान के दया से एक बेटा बेटी है, तो जो भी भगवान दे बस हमको सब कुशल अच्छा से दे, और मुझे कोई चीज़ का टेंशन नहीं है। तो मैं आज का बस इतना ही ब्लॉग बनाऊंगी। अगर मेरी बातों को कुछ बुरा लगा होगा तो उसके लिए सॉरी, दिल से मैं बोल रही हूँ। लेकिन मैं बस यही बोलूँगी, किसी के घर के पीछे में कोई बेफिजूल का हंसी या मजाक नहीं उड़ाइए, क्योंकि आज का जनरेशन ही हो गया है ऐसा ही। सिर्फ बीबी के, अभी बीबी इतने अच्छे सभी को लगते हैं, बीबी के घर वाले अच्छे लगते हैं, माँ बाप भाई बहन सारे लोग खराब हो गए हैं। लेकिन नसीब देखिए, जो इस हिसाब से रहते हैं ना उसका फैमिली भी बहुत अच्छे मिलते हैं। और जो ये चीज़ नहीं करता है ना, लोग उस पर उंगली उठाते हैं, और जो ये चीज़ करता है ना लोग उसको बोलने में डरते हैं 10 बार। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी और अपनी कहानी। तो बस आज का बस इतना ही, क्योंकि 1:30 बज गया एकदम पूरा, और मुझे खाना भी बनाने हैं तो मैं बना लूँ। मेरा सुबह सोचिए, मैं सुबह उठती हूँ, बच्चों लोग को टिफ़िन बना कर देती हूँ। मैं सुबह उठती ना, मेरा पेट उठ इतना टाइट, इतना प्रॉब्लम मुझे होता है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मैं फिर भी कैसे उठ के लोगों को पराठा सब्जी बना के दे देती हूँ। फिर थोड़ा देर बैठूँगी 5-10 मिनट, फिर उठूँगी, फिर बिस्तर सारे सही करूँगी, फिर उसके बाद उठेंगे, फिर किचन साफ़ करेंगे, फिर जो बनाना रहेगा अपने ससुर और अपने हस्बैंड के लिए, और हम भी खाते 3 ही लोग हैं बच्चे के जाने के बाद। फिर उसके बाद मैं आराम से 2:30-3 बजे तक खाना बनाती हूँ। जैसे मैं अगर पहले इतना काम कर लेती थी ना, मैं इतना स्टाफ को खाना बना के खिलाती थी हर त्योहार में। लेकिन मैं अभी कुछ अपना ही 4 रोटी बनाने के लिए ना मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। कभी कभी जब मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है ना, मुझे बोलते हैं मम्मा खिचड़ी बना दो, पर बाहर का जल्दी नहीं कोई खाता है। हैबिट ही नहीं, कैसे खाएगा। जब मैं नहीं खा पाती तो ये लोग कैसे खा पाएगा। तो बस मैं आज का इतना ही ब्लॉग बोलूँगी। सॉरी मेरा सेल फोन गिर गया था। अभी देखिए मैं इतना देर आप लोग से बात की, मेरा सांस फूलने लगा। तो बस आज का वीडियो मैं इतना ही बड़ा करूँगी, और नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। तो बाय बाय।